करने नो दीदार महल में प्यारा है। संत कबीर साहब कहते हैं कि जो ये शरीर है रूह या आत्मा के रहने का महल है। और फिर कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा ये पार ब्रह्म खुद खुदा भी इसके अंदर है। बाहर ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। बाहर क्या है? कागज, पत्थर और पानी। तीर्थों पर पानी है, मूर्तियां पत्थर से बनी हुई है और किताबें कागज की है। और तो कुछ नहीं, लेकिन जो ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र है वे सारे नाम की महिमा करते हैं। किताबों में नाम की महिमा है, उनमें नाम या परमात्मा खुद नहीं है, सिर्फ महिमा है। वह तो तुम्हारे अंदर है। वह जब भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। अब कहते हैं कि तुम इस शरीर रूपी महल में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अंदर आंखों से ऊपर चढ़ो और उसके प्रत्यक्ष दीदार करो, दर्शन करो। काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष क्षमा सत धारो। कहती है कि अगर अंदर जाना है, उससे मिलना है, तो पहले अपने दिल को साफ करो और ये चीजें छोड़ दो। यानी सबसे पहले काम छोड़ दो, क्योंकि कामी पुरुष अंदर नहीं जा सकता। काम और नाम की दुश्मनी है। जिस हृदय में काम है वह नाम असर नहीं करता। नाम हमें ऊंचे रूहानी मंडलों पर लेके जाता है, जबकि काम हमें नीचे की तरफ गिराता है, रूह को नीचे ले जाता है। और क्रोध में रूह फैलती है। इसलिए हमें क्या करना है? एकाग्रता से अपने ख्याल को समेटना है, इकट्ठा करना है। इसलिए क्रोध को भी छोड़ दो। अगर अहंकार है तो भी रूह अंदर नहीं जा सकती। इसी तरह लोभ और मोह छोड़ दो, क्योंकि ये रूह को अंदर जाने में रुकावट पैदा करते हैं। फिर क्या करो? काम की जगह सील से काम लो। क्रोध के बदले क्षमा से काम लो। लोभ के बदले संतोष और मोह के बदले विवेक से काम लेना शुरू कर दो। इसी तरह अहंकार के बदले दीनता को अपना लो। दूसरे मायने में आसुरी संपदा को छोड़ दो और दैवी संपदा को अपना लो। यानी जो सहायक शक्तियां हैं उनको ले लो और विरोधी शक्तियों को एकदम छोड़ दो। मांस मद मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े अवसर भ्रम से न्यारा है। कबीर साहब कहते हैं कि नशा छोड़ देना चाहिए। मांस खाना भी गलत है, इसे भी छोड़ देना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन तीनों को छोड़कर फिर अंदर जाना आसान हो जाता है। अगर तीनों में से एक भी चीज है तो फिर वो रूह को अंदर नहीं जाने देती। 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलुफ रहा मारा है। आगे सेत सुन है भाई, जान सरोवर पैठी लाई। जब 10वां द्वार तक ख्याल पहुंच जाता है, वहां एक तीर्थ है जिसको कबीर साहब मान सरोवर कहते हैं। और उपनिषद को मानने वाले ऋषि मुनि उसे प्रयाग या त्रिवेणी कहते हैं। आदमी के अंदर ही गंगा है, अंदर ही यमुना है, अंदर ही सरस्वती है। जहां पर इनका संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। ऋषि मुनियों ने अंदर देखा है, लेकिन लोगों ने बाहर देखा है। गंगा जमुना सरस्वती के संगम के नाम को प्रयाग रख दिया। जब वाल्मीकि अभ्यास करके सूरज को ब्रह्मा में ले गए, अंदर की जब कुल रचना देखी, तब रामचंद्र जी की पैदाइश से 10,000 साल पहले रामायण बनाकर रख दी। अब काल भगवान ने देखा कि मेरा सिस्टम जो इंतजाम है वो खराब हो जाएगा। तब उसने ऐसी रचना कर दी ताकि दुनिया बाहर ही रह जाए, अंदर ना जा सके। इसलिए दुनिया वाकई बहिर्मुख हो गई है, बाहर की तरफ चलती है। अब इस भेद को कौन समझे? तुलसी साहब ने इस भेद को बड़ी अच्छी तरह से खोला है। इस 10वें द्वार के
प्रयाग को गुरु नानक देव जी ने अमृतसर कहा है। यहां जाकर मन, माया, 25 प्रकृतियां, तीनों गुण, 5 तत्व उतर जाते हैं और आत्मा नंगी हो जाती है। वहां कोई शरीर नहीं। तब यह कहती है मैं आत्मा हूं। फिर कहती है कि मेरा परमात्मा कौन है? सतपुरुष यानी सतनाम। जब वो अंदर नहीं जाते तो कैसे माने? संत कहते हैं कि आओ जीते जी ऊपर चढ़ो। कोई मरने का उधार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि अब करो, अभी कर लो, बाद में नहीं। हंसन मिली हंसा होई जाई, मिले जो अमी अहारा है। जहां तक माया है, माया के भोग है, वहां तक हमारी कौवे की वृत्ति है। यानी कौवे की खुराक क्या है? विष्टा। यहाँ आत्मा की खुराक क्या है? भोग। जब यह स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर को उतार देती है, इन तीनों से अलग हो जाती है, अमृतसर में जब नहाते हैं तब इसकी गति हंस वाली हो जाती है। वहां ना इंद्रिया है, ना मन है, वहां शुद्ध आत्मा है। तब यह कहता है मैं आत्मा हूं। उस अमृत को पीकर उसमें स्नान करने पर ऊपर रूहानी मंजिलों पर जाने के काबिल होता है। जिस तरह आदमी बीए पास करके किसी व्यवसाय में जाने के लिए काबिल हो जाता है, नहीं तो यह फिर माया के पिंजरे का तोता है। तापर अका लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई। जो पहुंचा जानेगा वही, कहन सुनन में न्यारा है। काया भेद किया निर्बारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इसके ऊपर अकाल लोक है, जिसको अनामी भी कहते हैं। यहां पहुंचकर सारे संत महात्मा चुप हो गए। अब कबीर साहब कहते हैं कि शरीर के अंदर जो रचना रची हुई है, मैंने उसका बयान कर दिया है। यह बात समझने वाली है। आदमी के अंदर तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन विरोधी ताकतों ने उस पर पर्दा डाला हुआ है। विरोधी शक्तियां कौन सी है? माया और काल। जिनकी लोग पूजा करते हैं वही उन्हें खाते हैं। माया और काल हमारे रास्ते की रुकावट है। काल आत्मा को बता नहीं सकता, काबू में रख सकता है और आत्मा को बाहर नहीं जाने देता। वैसे स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी देता है। संत आकर इसका पर्दा फाड़ देते हैं। वे कहते हैं हे शिष्य, तुझे जीते जी प्रलय महाप्रलय से आगे सचखंड ले चलते हैं। अब काल ने क्या धोखा दिया है और माया ने क्या किया है। शब्द भी हंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दैतारी। अब जो अभ्यासी है, जिस वक्त अभ्यास करना शुरू करता है, उसे क्रमवार 4 चालें अपनानी पड़ती है। पहली चाल चींटी वाली है, दूसरी चाल मकड़ी वाली, तीसरी चाल मछली वाली और चौथी चाल पक्षियों वाली विहंगम। पहले सुमरन द्वारा आत्मा 9 द्वारों से ऊपर धीरे धीरे निकलती है। जिस तरह चींटी बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। यह बड़ा लंबा कोर्स है। यहाँ प्रेम और विश्वास का काम है। अगर पूरा प्रेम और पूरा विश्वास होगा तो आत्मा ऊपर चली जाएगी। उसके बाद में फिर चाल है मकड़ी वाली, मकड़ी वाला मार्ग। जिस तरह से मकड़ी तार के जरिए छत से नीचे उतरती है और खा पी कर फिर अब तार के जरिए वो ऊपर चढ़ जाती है, इसी तरह आत्मा जब ऊपरी मंडलों पर आना जाना शुरू कर देती है तो इसकी चाल तेज हो जाती है। और तीसरा मार्ग है मछली वाला। मछली चढ़ाई की आशिक है। 50 फुट की ऊंचाई से धार गिरती हो तो भी मछली उस पर चढ़ जाती है। और चौथा मार्ग है विहंगम यानी पंछी वाला। जिस तरह पंछी एक पहाड़ से उड़ा, दूसरे पर जा बैठा और दूसरे पहाड़ से फिर जमीन पर आ जाता है, फिर तीसरे पहाड़ पर चला जाता है, इसी तरह यह आंखें बंद की
और सचखंड चले गए। आंखें खोली और वापस शरीर में आ गए। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा विहंगम मार्ग प्रिय लगता है, और फिर कहते हैं कि ये मार्ग मुझे किसने बताया, और खुद ही जवाब देते हैं कि ये मार्ग मुझे सतगुरु ने बताया। उन्होंने रास्ता दिखाया और मैंने कमाई की और मैं कमाई करके यहाँ तक आ गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी कमाई करो और यहाँ तक पहुँच जाओ। आपके अंदर इसी महल में वो प्रीतम प्यारा बसा हुआ है, इसलिए अपनी आंखों से, अंदर की आंखों से उसके दर्शन कर लो, दीदार कर लो। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। वो कहती है कि अगर संतों का देश देखना है तो पिंड और अंड दोनों ही देशों को छोड़ दो और ब्रह्मांड में आ जाओ, फिर सचखंड में चलो। उस देश में माया का दखल नहीं है, वहां फिर आनंद ही आनंद है। ये यहाँ के जो विषय भोग है, ये सारे छोड़ने पड़ेंगे, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं।